जी, जैसे कि बिरादरी में या आए हुए ज़ायरीनों के लिए अगर उनको कुछ परेशानी है तो किससे राब्ता करें, किसको फोन करें, या शिकायत पेटी आपके पास कुछ ऐसा इंतजाम है? दरगाह की जमीनों को बचाने के लिए आपकी कमेटी क्या करेगी? इंतजाम में कमेटी बनी है जी, आपकी ये कमेटी कितने साल के लिए है? 3 साल, 5 साल, कितने साल के लिए बनी? दरगाह हजरत लाल मशाक अंसारी में नई कमेटी का हुआ चुनाव, सफाई और खिदमत पर रहेगा खास जोर। फैक्ट इंडिया न्यूज। आज दरगाह हजरत लाल मशाक अंसारी की नई इंतजामिया कमेटी की पहली मीटिंग हुई, जिसमें दरगाह की नई कमेटी के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में बताया गया कि नए चुने गए मेंबर्स किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। अंसारी बिरादरी के द्वारा चुने गए इंतजामिया कमेटी के नए सदर हाफिज इदरिस मौलाना ने बताया कि हमारी नई कमेटी अगले 5 साल तक दिलो जान से दरगाह और अंसारी बिरादरी की खिदमत पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करेगी। दरगाह के नए सदर ने सभी का शुक्रिया अदा किया और सभी को भरोसा दिलाया कि उनके कार्यकाल में दरगाह की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और वहीं नए चुने गए सेक्रेटरी जनाब रब्बानी मौलाना ने कहा कि आने वाले दिनों में हम दरगाह में एक शिकायत पेटी बनाएंगे, जिसमें आए हुए ज़ायरीन और हमारी दरगाह के कमेटी के मेंबर्स या फिर हमारी अंसारी बिरादरी को कोई भी अगर तकलीफ हो तो वो डायरेक्ट उस शिकायत को, उस कंप्लेंट को शिकायत पेटी में डाले, हम उसको पढ़कर उस पर कार्रवाई करेंगे। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। फैक्ट इंडिया न्यूज के लिए फुरकान अंसारी की एक रिपोर्ट। जी, इतनी छोटी उम्र में आपको नायब सदर का ओहदा मिला है, तो आप इसको कैसे निभाएंगे, कैसे काम करेंगे? इंशाल्लाह सदर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करें, अच्छे से अच्छा काम करें। सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद। इंतजामी कमेटी का आपको सदर, नायब सदर आपको चुना गया है, इसके लिए फैक्ट इंडिया न्यूज की तरफ से आपको सभी को मुबारकबाद। सर, आपकी जो कमेटी अभी बनी है, इसमें किस किस को क्या क्या ओहदे दिए गए हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो है ना बॉडी को तश्कील दी है। जैसे कि मेरी बिरादरी ने मेरे को सदर का ओहदा अता किया, उसके बाद मेरी जानिब से मैं तमाम मेम्बरान को बनाकर बिरादरी की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल नायब सदर जो है ना जनाब यूनुस अंसारी साहब कारवारी, उसके बाद और एक नायब सदर जनाब नौहिद अंसारी साहब सूफ़ी, और जो है ना उसके अलावा सेक्रेटरी का ओहदा जो है ना मैं खास मेरे खुसूसी दोस्त जनाब गुलाम रब्बानी साहब अंसारी, और उसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी में मोहम्मद आजम अंसारी निज़ामी, और उसके अलावा जो है ना खजानची में जो है ना मजहर अंसारी बदर को रखा गया है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तमाम ओहदेदारान ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये ओहदे इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से, एकदम मजबूत तरीके से अपने पाँवों को जमाते हुए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ दरगाह का काम करेंगे। इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें साबित कदम रहे कि दीन और दुनिया का काम करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। जी, आपकी जो एक कमेटी है, सबसे पहला आप क्या काम करेंगे दरगाह के लिए? सबसे पहले हमारा काम जो है ना कब्रिस्तान में जो चीज़ें जो है मुलविस हुए हैं, जैसे कि कुत्तों का जाना है, जानवरों का जाना है, इसको रोकना है और सफाई का खास उसमें ख्याल रखना है, रस्ते वगैरह का। सबसे पहले हम कब्रिस्तान का काम करेंगे। जी, हमने देखा है दरगाह में कई बार बहुत सारी गंदगी पाई जाती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह उसका भी एहतमाम किया जा रहा है। इंशाल्लाह जो है ना जिस दिन इतवार या पीर को मीटिंग होगी, जैसे ही उसमें एजेंडा रख के उसमें पास किया जाएगा कि किस तरह से इसको जो है ना इस सफाई का ख्याल कैसा रखा जा सकता है। ये जो मीटिंग में रख के जो है ना हम काम करेंगे इंशाल्लाह। इंतजामी कमेटी बनी है जी, आपकी ये कमेटी कितने साल के लिए है? 3 साल, 5 साल, कितने साल के लिए बनी है? जी इंशाल्लाह पूरा जो है ना जिस दिन हमारी बॉडी रेडी हुई उसी दिन हमने अपनी डेट भी लिख दी है बुक में कि हम लोग 5 साल काम करेंगे। 5 साल में जो जो काम हो सके इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और बिरादर अंसार को इससे बारगाह से कुछ फवाइद भी पहुंचे, इस तरह का भी काम करने की कोशिश करेंगे। क्या आपकी कमेटी की तरफ से कुछ सोशल वर्क भी किया जाएगा बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ अलग से? जी, खास तौर पर तालीमी निसाब के ऊपर खास ख्याल रखा जाएगा। जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके बाद दीनी तालीम है, अरबी है, इसका खास तौर पर जो है ना इसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी, सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी इंशाल्लाह। जी, हम देख रहे हैं कि दरगाह की जमीनों पर कुछ कब्जे की वो हो रही है, तो दरगाह की जमीनों को बचाने के लिए आपकी कमेटी क्या करेगी? इंशाल्लाह उसके लिए जो है ना एक वक्फ बोर्ड की कमेटी हमारे अलावा और है, इंशाल्लाह वो सारे इंतजामात वो चीज को संभालेंगे। किया गया है, तो आप इस ओहदे को कैसे निभाएंगे? क्या क्या इंतजामों में आप
कुछ फेरबदल करेंगे या जैसे पहले से चलता आ रहा था वैसे ही चलता रहेगा? सबसे पहले तो वइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जतों और जिल्लतों का मालिक अल्लाह है और उसका करोड़ा करोड़ एहसान है कि उसने हमें एक जिम्मेदारी अता की है और हमारा ये जुस्तजू और कोशिश होगी कि हमारे हर दिल अजीज बुलबुल बाग़ अंसार हमारे सदर जनाब हाफिज इदरीस अंसारी साहब की ज़ेर सदारत में और जनाब यूनुस अंसारी साहब नायब सदर, जनाब नौहीद अंसारी साहब नायब सदर, जनाब अमरुद्दीन अंसारी साहब नायब सदर, इन लोगों की क़यादत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे दोस्त मज़हर अंसारी साहब खाजिन इनके साथ में और हमारे आज़म अंसारी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, इन सब के साथ में मिल करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले जो एजेंडा हमारे सामने रहेगा और जो सबसे बड़ा मसला है वो गंदगी से मुतालिक है कि बारगाह के अंदर बहुत सारे ज़ायरीन वगैरह आते हैं तो गंदगी हो जाती है, तो इसके लिए एक लाएअमल तैयार किया जाएगा और मुस्तकिल तौर पर काम करने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को मुकर्रर किया जाएगा जिनका काम सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई हो। इसके अलावा हर जगह सीसीटीवी कैमरे का इंशाअल्लाह तबारक व तआला इंतजाम किया जाएगा और हर वो लोकेशन जहाँ पर लोग बैठते हैं अपने सामान की हिफाजत के लिए रखते हैं वहाँ पर इंतजाम किया जाएगा और ख़ास करके सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए और हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ख़ास लोगों को मुतय्यन किया जाएगा मेंबरान में कि उन लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो सीसीटीवी कैमरे पर नज़र भी रखें और क्या हालात चल रहे हैं इस पर गौर व फिक्र करें। फिर इसके अलावा कब्रिस्तान की तज़य्यन कारी है, कब्रिस्तान को थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत बनाना है हमें, इसलिए कि जगह तो है लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर अंदर नज़्म व ज़ब्त का थोड़ा सा मामला देखने में मिल रहा है, तो कब्रिस्तान को अच्छे से बना करके उसे एक खूबसूरत शक्ल देनी है। फिर इसके अलावा हमारे कार रवा इंग्लिश मीडियम स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे काबिल बच्चे भी उससे निकले हैं, नशीब व फराज लगा रहता है कम ज्यादा, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला एक एजुकेशन बॉडी बना करके उसकी जिम्मेदारी में ये दिया जाएगा और वो उस स्कूल का सारा मैनेजमेंट संभालेगा। और दरगाह से मुतालिक दूसरे जो तनाज़ात हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, उसके लिए एक लीगल एक्शन बॉडी कमेटी ऑलरेडी एक काम कर रही है, उसके अंदर थोड़ा बहुत और भी कुछ लोगों को ऐड करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को फ्री हैंड छोड़ दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से जो सही लगता है वो काम करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम बिरादरान अंसार की अगर दुआएं साथ रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये 5 साल हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी, जैसे कि बिरादरी में या आए हुए ज़ायरीनों के लिए अगर उनको कुछ परेशानी है तो किससे राब्ता करें, किसको फोन करें, या शिकायत पेटी आपके पास कुछ ऐसा इंतजाम है कि जहाँ पे वो शिकायत कर सकें? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारा दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है, दरगाह इंतजामी कमेटी का दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है और यहाँ पर दारोगा है, नायब दारोगा है, ये लोग वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे हाफिज साहब जो कि यहाँ के खुद इमाम हैं, तो इनकी निगरानी तो हमेशा चलती ही रहती है। अगर किसी तरह का कोई मसला आता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला शिकायत के लिए हम लोग एक कंप्लेंट बॉक्स बनाएंगे और उसमें जो है ना नंबर भी डाल रखेंगे। इंशाअल्लाह तबारक तआला किसी को भी कुछ मसला होता है तो वो अपनी कंप्लेंट डाल दे। इंशाअल्लाह तबारक तआला हर महीने के आखिर में जो मीटिंग होगी उसके अंदर उस कंप्लेंट को पढ़ा जाएगा और उस पर बहस करके उसे हल करने की कोशिश की जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर